भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं। आपने कई बार सुना है, महापुरुषावतार, अंशावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, विशिष्टावतार। 5 प्रकार के भगवान के अवतार हैं। जब जितनी भार की आवश्यकता होती है उतारने हेतु भगवान तब उतने प्रकार स्वरूप धारण करते। परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण प्रभु ये भगवान के पूर्णावतार हैं। भगवान नरसिंहदेव भगवान के विशिष्टावतार हैं। कच्छप, हयग्रीव, वाराह और मत्स्य भगवान के अंशावतार। चारों 6 दिव्य जितने गुरुजन हुए सब भगवान के महापुरुष अवतार। संत लोग कहते हैं ना, संत महापुरुष लोग भगवान की कथा सुनाकर भगवान का नाम गाकर और लोक मंगल प्रदान करते हैं। ये भगवान के अवतार। आवेशावतार भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध भगवान के आवेशावतार। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते। देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो आराम से कुछ पा जाए। आराम से किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। आराम से नींद भी नहीं आती। जब शरीर थकता है तब नींद आती है। आराम से बैठे रहो, कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अरे उसी प्रकार जब परमात्मा आते हैं तो आकर भगवान केवल अयोध्या जी में बैठे रहें तो कुछ नहीं होना है, जब तक भगवान यात्रा नहीं करेंगे। मेरे प्रभु को कितना पैदल चलना पड़ा हो। अयोध्या जी से जैसे गुरुकुल से पढ़ के आए तो महर्षि विश्वामित्र ले गए। कहाँ ले गए? अपने आश्रम से पैदल 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 मिथिला तक ले गए। अब वहीं पैदल लड़कन के चलाई द कतना दुर्बहो। हाँ, 200 कदम बच्चे पैदल नहीं चलना चाहते। सरकार स्वतः श्री अयोध्या से पैदल 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 चित्रकूट से पैदल 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 कहां तक गए? तम से तरह रथ रह गया था। जितनी बड़ी संसार की हो अथवा परमार्थ की वस्तु की प्राप्ति की कामना है, उतना ही बड़ा तप भी जीवन में करने की क्षमता उतारनी चाहिए, तब प्राप्ति। आराम से नहीं, आराम से कुछ नहीं होता। विद्यार्थी हमारी बेटियां बहनें बैठी हैं, इनमें जो जितना अधिक तपेगा, 3:30 बजे उठकर जो पढ़ेगा 2 घंटा 3 घंटा प्रातः काल, वही कुछ पाएगा। जिसको माई जगाएगी, उठा हो 8 बज गई स्कूल जाएगा बा, उसको क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं मिलेगा। पास भी आजकल सुने थे लो मामा लो कराओ तो। ऐसी पढ़ाई का क्या काम? तपना होगा। 3 घंटा शाम को पढ़ना होगा, 3 घंटा प्रभात काल में पढ़ना होगा। पढ़ने में गति होगी, ये तप पूर्ण होगा। जो चाहो वही प्राप्त हो जाएगा। जमना पड़ेगा ना, आराम से कुछ नहीं, आराम से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कितना भगवान अवतरण हुआ। किसके लिए? सज्जन के लिए। ध्यान रखना है, सज्जनता का वर्ण करना चाहिए, सज्जनता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान आते हैं देवी असुर मारे था पहि सुरन राखहि निज श्रुति से तु जग विस्तार ही विशद जसु यही राम जन्म। भगवान असुरों को मारते हैं, सज्जनों का रक्षण करते हैं, यश का विस्तार करते हैं और भगत लोग सोई जस गाये
भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि सोई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी। भगवान के जन्म के एक से एक विचित्र कारण है। चित्र विचित्र। बाबा ने यहाँ इस श्री रामचरितमानस जी में भगवान के जन्म के 5 कारण सुनाए। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप लग गया, 3 जन्म असुर शरीर धारण करने का। हिरणाकशिप हिरणाक्ष 1 जन्म, रावण कुंभकर्ण 2रा जन्म, शिशुपाल दंतर्वक 3रा जन्म। विप्र शाप से दोनों भाई 3 जन्म तक साथ साथ चलते रहे। अंत में भगवान ने श्री कृष्ण स्वरूप से इन दोनों को मारकर मुक्त किया। शाप किसका? सनकादिक ऋषियों का। सोचिए, ऋषियों का शाप ही संत और ऋषियों के ताप का कारण बन गया। अर्थात क्रोध जीवन में कभी कल्याणकारी नहीं रहा। केवल 2 का क्रोध मंगल कारक है, सद्गुरु का और मां जी का। सद्गुरु ने क्रोध किया शिष्य का मंगल होगा, मां ने क्रोध किया तो संतान का मंगल होगा। सहज जीव का क्रोध उसके ही अमंगल का कारण हो जाता है। दूसरा कारण, वृंदा सती के पति देव जालंधर का। जालंधर पतिव्रत का कवच धारण करके अपनी अर्धांगिनी का देवताओं को जीत लिया। बहुत युद्ध हुआ, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने लीला करके और उसके शरीर को शांत कराया। वृंदा सती तुलसी जी का विरवा हुई, जगत में पूज्या रही। आज भी कलयुग में हम लोग इनका पूजन करते। जालंधर रावण हुए, कश्यप आदित्य जी के पुत्र, विष्णु स्वरूप में राम नाम इससे आकर और भगवान ने रावण को गति प्रदान किया जब जालंधर रावण के स्वरूप में आया। कथाएं युग युगांतर संबंधित हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है।